नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह हम एक राउंड संडे को अपना मेजर राउंड लेते हैं जिसमें सारे पेशेंट्स को देखते हैं। आज आपसे मिलवाते हैं सब पेशेंट्स को कि क्या क्या पेशेंट्स हमारे पास हैं जिनकी हम सर्जरी कर चुके हैं, कुछ लोगों की सर्जरी करने वाले हैं, ताकि आप समझ सकें कि क्या क्या डिजीज़ का पेशेंट हमारे पास आता है और उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। हो सकता है उससे रिलेटेड कोई डिजीज़ आपको भी हो, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं और आप उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। तो आज का हम पहला केस ले रहे हैं जो हमारे पास एडमिट है। ये हमारे पहले पेशेंट हैं जिनका एक्सरे आप देख रहे हैं, अमित। अमित का आप देखेंगे ये एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बिल्कुल एक्सट्रीम पिक्चर है, जिसमें आप देखेंगे स्पाइन बिल्कुल फ्यूज हो चुका है, सिंगल बोन बन गया है, साथ साथ पेल्विस भी एसआई जॉइंट तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, विजिबल ही नहीं है, बिल्कुल फ्यूज हो गए। हिप भी फ्यूज हो गया, ये देखिए ट्रेपिकुलर बोन पूरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पूरा पेल्विस तक जा रही है, यहाँ से बोन स्टार्ट हो रही है फीमर से और पूरा स्पाइन तक चली जाती है। तो एक तरह से ये एक सिंगल बोन बन गई है, तो पेशेंट की कोई मूवमेंट नहीं है। ये देखिए पूरा ट्रेपिकुलर बन चुके हैं। इनके हम दोनों हिप रिप्लेसमेंट प्लान कर रहे हैं, पहले राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड। आप देखेंगे कि हेड कहीं पर पता ही नहीं चल रहा है कि हेड कहाँ ख़त्म हो रहा है और एस्टेबुलम कहाँ शुरू हो रहा है। तो ये बिल्कुल फ्यूज्ड है, कोई मूवमेंट्स नहीं है इसमें। ये है हमारे सेकंड पेशेंट संभाजी, जो सांगली महाराष्ट्र से आए हैं। इनका पहले फ्रैक्चर हुआ था, उसमें स्क्रू डाले गए थे, 3 स्क्रू डाले गए थे, लेकिन जब निकाला तो एक स्क्रू नहीं निकल पाया, तो हमने इसको निकाला है। साथ साथ इनका हिप भी ख़राब हो गया था, उसको रिप्लेस किया है। कुछ ऑस्टियोफाइट आप देख सकते हैं नीचे। तो ये इनकी सर्जरी है। सर्जरी के बाद का एक्सरे आपको दिखाते हैं। ये है सर्जरी के बाद का एक्सरे। तो इसमें आप देखेंगे ऑस्टियोफाइट क्लियर कर दी है, स्पेस हमने वापस रिक्रिएट किया है, स्क्रू निकाल दिया है। बोन थोड़ी सी सॉफ्ट थी इनकी, तो इसलिए हमें स्क्रू डालने पड़े। और नीचे ये एक वेल फिटिंग स्टेम है और लेग लेंथ अब बिल्कुल इक्वल आ गई। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनकी कि इनकी टांग छोटी थी, मूवमेंट्स कम थी, पेनफुल था, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। ये सद्दाम का पोस्ट ऑप एक्सरे हम देख रहे हैं। तो इसमें एसिटाबुलम हमने एक तरह से रिक्रिएट किया है। स्क्रू की ज़रूरत थी इसमें, क्योंकि 17 साल पुरानी प्रॉब्लम थी। एक बहुत ही वेल फिटिंग स्टेम है। और जो सबसे बड़ी बात थी, जो पैर बिल्कुल अडक्शन में यानी कि चिपक गया था बिल्कुल अंदर, उसको हमने बाहर निकाला है। अब यहाँ स्पेस क्रिएट हो गया है। और इनकी जो यूरेथ्रल इंजरी है, जो यहाँ इनकी सर्जरी होनी है, आप देख सकते हैं स्टोन भी हैं ब्लैडर में, तो ये सर्जरी अब पॉसिबल होगी। अब इनका पैर खुलने लग गया है, अब थाइस के बीच में गैप आ गया, आप देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक पार्ट था। दूसरा, लेग लेंथ इक्वल हो गई है, लगभग 5 इंच इनका पैर छोटा था। अब ये पेल्विस भी आप देखें तो ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया है। पहले पेल्विस पूरा टेढ़ा था, जिसकी वजह से इनके स्पाइन में भी डिफॉर्मिटी आ गई थी। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग केस था। तो ये इनके पोस्ट ऑप आप देख सकते हैं। ये हैं कृष्णा नागपाल जी, इनकी उम्र है 70 साल और ये हिसार से हमारे पास आए हैं। इनके आप देखेंगे आर्थराइटिस है, जो टिपिकली इस एज में ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, दोनों तरफ जॉइंट स्पेस कम है। ये इनका प्री ऑप एक्सरे है, सर्जरी से पहले। और जब ये मीडियल कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है तो आप देखेंगे कि फीमर ऐसे है और टिबिया अंदर की तरफ चली गई है, इससे वेरस डिफॉर्मिटी होती है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये फीमर है और ये टिबिया अंदर की तरफ आ गई है। तो जब हम सर्जरी करेंगे हमें ये स्पेस भी रिक्रिएट करना है और एंगल को भी करेक्ट करना है। कृष्णा नागपाल का सर्जरी के बाद का एक्सरे आप देख सकते हैं। इनके दोनों नी हमने रिप्लेस किए हैं MIS टेक्निक से। और इसमें अब आप देखिए, ये फीमर का एंगल है जो नीचे की तरफ आ रहा है और ये टिबिया का एंगल। तो एंगल जो रिवर्स हो गया था वो वापस करेक्ट हुई है। इसमें भी आप देखेंगे फीमर ऐसे है और टिबिया ऐसे है। तो एंगल जो बो लेग हो गई थी, पैर टेढ़े हो गए थे, वो सीधे हो गए। ये इनका लैटरल व्यू है। तो ये इसमें आप देखेंगे बिल्कुल ही जो स्पेस ख़त्म हो गया था मीडियल साइड, वो वापस से आ गया है और पेशेंट अब बिना पेन के चल सकते हैं। सीमा जी हैं जो हमारे पास आए हैं जौनपुर से आए हैं हमारे पास, यूपी से। और इनका भी आप देखिए आर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा है, राइट में भी है लेफ्ट में भी। राइट का भी हमने इनका नी रिप्लेसमेंट किया है। और इसमें भी आप देखेंगे फीमर की लाइन ऐसे है और टिबिया अंदर की तरफ। तो बो लेग्स होनी शुरू हो जाती हैं, इस तरफ पेशेंट को पेन होता है। ये टिपिकल ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो नी रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट आते हैं। अगर लैटरल व्यू में भी देखें तो यहाँ भी इनको ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं, काफ़ी रफनेस आ जाती है जॉइंट्स में और यहाँ कोई जॉइंट स्पेस नहीं है। तो हमें एंगल करेक्ट करना है, जॉइंट स्पेस को दोबारा से रिक्रिएट करना है। ये इनका सर्जरी के बाद का एक्सरे है। तो इसमें आप देखिए हमने जॉइंट स्पेस बिल्कुल वापस से रिक्रिएट किया है। अगर आप एंगल देखें ऐसे तो ये एंगल वापस आ गया है।
तो पहले बो लेग्स थी वो करेक्ट हो गई है और ये स्लोप भी पूरा वापस आ गया है, जॉइंट स्पेस भी वापस आ गया। ओके, रिंकू का एमआरआई हम देख रहे हैं सर्जरी से पहले। इनको L4-5 में प्रॉब्लम थी। एक इनकी परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक सर्जरी जो कहा जाता है कि लोकल एनेस्थीसिया में जो सर्जरी हो जाती है वो 1 महीना पहले की गई थी, लेकिन पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव नहीं हुए हैं क्योंकि जो लोकल एनेस्थीसिया में काम होता है वो इनकम्प्लीट होता है, तो इसीलिए इनको सिम्टम्स अभी भी हैं। और अब हम इनकी प्रॉपर एंडोस्कोपिक सर्जरी जो कि एनेस्थीसिया में होती है, जनरल एनेस्थीसिया में, वो हम कर रहे हैं। रिंकू का पहली सर्जरी के बाद का एमआरआई है ये। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर अभी भी कंप्रेशन है, अभी भी डिस्क पूरी तरह नहीं निकली है। पेशेंट को राइट साइड में सिम्टम है, लेफ्ट इज़ फ्री। तो ये देखिए, ये अभी भी हम पूरा नहीं कर पाए हैं। जब हम प्रॉपर एंडोस्कोपिक सर्जरी मिड लाइन से करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, तो हम इस पूरे पार्ट को क्लीन कर देते हैं। तो ये होती है कंप्लीट सर्जरी। तो जो लोकल एनेस्थीसिया में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी है उनको बार बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये है सुशीला की एमआरआई सर्जरी से पहले। काफ़ी बड़ी डिस्क है, इधर देखें तो ये एक डिस्क का फ्रैगमेंट यहाँ पड़ा हुआ है। ये इसी की वजह से बिल्कुल रास्ता बंद है और पेशेंट मुश्किल से चल पा रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ है, सोने में भी दिक्कत है इनको। अगर एक्सियल व्यू, ये है एक्सियल व्यू, इसमें आप देखिए काफ़ी बड़ी डिस्क है। ये बहुत बड़ी डिस्क यहाँ पर राइट साइड में पड़ी हुई है जिसकी वजह से दिक्कत है। इस व्यू में भी देखें तो ये डिस्क का फ्रैगमेंट काफ़ी बहुत बड़ा फ्रैगमेंट है और ये है वो जो फ्लोटिंग पार्ट है इनका, जो बिल्कुल एक्सट्रूड हो चुका है। तो इसको जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक पेशेंट ठीक नहीं होगा। इनकी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अब हमने कर दी है और आप इनका रिजल्ट देखेंगे। शी इज़ वेरी हैप्पी। इस वाले वर्क फर्स्ट पेशेंट अमित, जिनका हमने अभी एक हिप रिप्लेस किया है एंड विल रिप्लेस द अदर साइड टुमारो। एंड नाउ हमारे जो सेकंड पेशेंट हैं दैट इज़ विकास। विकास का आज ही हमने मॉर्निंग में एक हिप किया है, उनको AVN है बोथ हिप्स में और उनकी हम पहली सर्जरी आज की है। देयर फैमिली इज़ हियर वेटिंग फॉर हिम, ही इज़ नॉट हियर। हाँ जी, हाँ जी माता जी, मिलिए, ठीक लग रहा है जी? टेंशन कुछ कम हुई? अरे आप रहेंगे तो हमारी टेंशन वैसे कम हो जाएगी। आपके पीछे तो हम बिल्कुल स्वस्थ बैठे हुए भैया। अभी शिफ्ट कर देंगे और आज शाम से नहीं तो कल सुबह से चलना शुरू करेंगे ताकि टॉयलेट वॉयलेट खुद जा सकें। एक दिन का गैप देंगे बीच में, फिर दूसरी साइड करेंगे, ठीक है? अभी हम मिल के आए हैं ऊपर, अभी 1 घंटे में नीचे ही आ जाएंगे जी भैया, ठीक है? अब बताइए आपने चाय पी कि नहीं? वैसे अब तक नहीं अब तक नहीं मिली चाय। नहीं, अब तो मैं मंगा दे रही हूँ, आप बैठिए। नहीं मैं भी जा रहा हूँ, घर ही जा रहा हूँ। थैंक यू। स्टार्ट किया। हाँ जी, क्या हाल? अच्छा, संभाजी हमारे पास महाराष्ट्र से, सांगली से है ना? हाँ सांगली। कब जाना है वापस? हाँ जी, महाराष्ट्र 5 दिन बाद। 5 दिन के बाद। ठीक लग रहा है? हाँ हाँ जी, ठीक है, सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं जी? अच्छा काम हो गया, लेंथ बराबर हो गई अब संभाजी की, लेंथ इक्वल हो गई। कितना डिफरेंस था पहले? 1.5 इंच का, और अब चल पा रहे हैं। हालांकि अभी सपोर्ट के साथ चल रहे हैं लेकिन धीरे धीरे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये हमारे नेक्स्ट पेशेंट है सीमा, जिनका यूनिलैटरल नी रिप्लेसमेंट। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके, करीब। हाँ जी सुशीला जी, आप बताइए, अब थोड़ा होश में हैं आप। दर्द में कितना आराम है? आज कितना चले? काफी दूर तक चले। और कितने दिनों बाद नींद आई रात को वापस? 2 दिन हो गए। 2 दिन से सोए नहीं थे? 2 दिन क्या, मैं घर पे भाभी से कुछ सोती नहीं थी मैं। मतलब इतना पेन? दिन निकल जाता था, रात को इतना पेन होता था कि हिल भी नहीं पाती थी। और इनकी ड्रेसिंग हो गई है, शी इज़ गोइंग होम। और रोहतक से आए हैं हमारे पास, शी इज़ डूइंग वेल। बहुत ही छोटा सा इंसिजन है, फोटो भी लिया आपने? हाँ, बहुत ही स्मॉल इंसिजन, जस्ट 1 सेंटीमीटर, और इमीडिएट रिलीफ है। और मुझे लगता नहीं कि कभी आगे कोई आपको दिक्कत आए। बस एक बार हमसे मिलने आना है 3 दिन पहले। चलो, ऑल द बेस्ट। ये हमारे नेक्स्ट पेशेंट सद्दाम, भीलवाड़ा वाले।
हाँ सदाम, कैसे हैं? ठीक है। तो थाइज अब ओपन हो गई है। पहले तो ये थाई ऐसे रहती थी ना, इसके ऊपर ये बिल्कुल पैर ऊपर रहता था, और लेग लेंथ भी ऑलमोस्ट आ गई है वापस। ये देखिए, पहले 5 इंच का डिफरेंस था, नाउ इट इज जस्ट 1 इंच। वो भी इसलिए कि अभी नी पूरा स्ट्रेट नहीं हो रहा है, अभी मसल्स की थोड़ी स्ट्रेचिंग बाकी है। ठीक है, अभी चलाएंगे, आपको वॉक कराएंगे। और ये हमारे रिंकू जी, रिंकू की रिवीजन स्पाइन सर्जरी हुई है। पहले इनकी 1 महीना पहले सर्जरी हुई थी, और अब इनकी दोबारा से हमने एंडोस्कोपिक सर्जरी की है। हाँ जी, ठीक लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा ऑपरेशन करके। खुश हैं? बहुत अच्छा। डिस्चार्ज हो रहे हैं आज? कोई नहीं खराब नहीं। अच्छा, ग्रेट। थैंक यू। हाँ जी, कृष्णा नागपाल जी, हिसार वाले, कैसे हैं? अब ठीक लग रहा है? अब हल्का लग रहा है? लगता है इसका पेन थोड़ा सा अभी पेन है। दोनों नहीं रिप्लेस हुए हैं। अब देखें, कोई स्वेलिंग नहीं है, अच्छी मूवमेंट है। और कितना चलना शुरू किया? अभी चलिए नहीं। कल चले थे? हाँ जी, कल आज चलाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है एपिड्यूरल कैथेटर। इसका ये बहुत ही फाइन एक कैथेटर होता है जो स्पाइन में जाता है, और इसमें से मेडिसिन चलती रहती है धीरे धीरे। ये पेन कंट्रोल के लिए है। पेशेंट डरते हैं आमतौर पे ना कि नी रिप्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा पेन होगा, अच्छा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो हम मशीन लगाते हैं, इसके थ्रू मेडिसिन धीरे धीरे चलती रहती है अंदर, और वो स्पाइन में जितना ज़रूरत होती है उतनी जाती है। डॉक्टर साहब, हाँ क्या क्या है? वो चुभ रही है। चुभ रहा है, इसको हटा दे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको हटा दे, इसको निकाल दे। ठीक है, अब तो नहीं पूछोगे ना, आप मुझे मिलने आए हो? नहीं, अच्छा, अब पहचानने लगे। कुछ पेशेंट में जो इस उम्र के होते हैं, उनमें सर्जरी के बाद थोड़ी सी उलझन सी होती है 1-2 दिन, ये नॉर्मल है। तो कई बार वो पहचानते नहीं है, या उनको लगता है मैं घर में हूँ, हॉस्पिटल में नहीं हूँ, तो थोड़ा टाइम और स्पेस ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन वो टाइम के साथ ठीक हो जाता है। ठीक है। और अब तो नहीं इनको कह रहे कि मेरा ऑपरेशन क्यों कराया है? मैं यही कहती थी, मुझे चलने दे, कितना टाइम है, जब तक चल रहा है चलने दो। चलने दे। नहीं, वो रात को तो पट्टियाँ उतारे, तो वो खींच खींच के, मैंने कहा भैया ऐसे मत करो, आप मत करो। बहुत अच्छा काम कर, बढ़िया। ठीक है। दिल्ली से हैं कृष्णावंती जी, इनको राइट लेग में पेन था, सीवियर पेन था, और इनका जब MRI कराया तो कंप्रेशन था L5S1 में, लेकिन इतना नहीं था कि सर्जरी की जरूरत पड़े। तो इनका सिंपल एपिड्यूरल इंजेक्शन हमने लगाया है, और उससे कुछ आराम आया दर्द में इंजेक्शन के बाद? पहले तो उससे थोड़ा आराम है। थोड़ा आराम है, और अब थोड़ा थोड़ा चलना भी शुरू कर रहे हैं। जी 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 जी, पहले तो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे थे। हाँ। तो कुछ पेशेंट्स में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि सर्जरी करनी है या नहीं करनी है। तो कृष्णावंती जी के केस में हमने सिर्फ एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाया है, और उससे ही इनको काफ़ी रिलीफ आ गया है, और इनको हम डिस्चार्ज करेंगे। लेकिन कृष्णावंती जी का मन लग गया है यहाँ पर, वो रुकना चाहती है हमारे साथ 1-2 दिन। ठीक है, चलो ठीक। सो दिस इज हाउ वी वर्क। इवन संडेज आर नॉट हॉलीडेज, हमें डेली पेशेंट्स को देखना पड़ता है, और क्योंकि पेशेंट को तकलीफ कभी भी हो सकती है, और सर्जरी करना इज ओनली वन माइनर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। हमें पेशेंट को 24 आवर ध्यान रखना पड़ता है। हमारे टीम मेंबर्स रात को भी यहाँ ड्यूटी पर होते हैं, तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि आप हॉस्पिटल में हैं और आपका पेशेंट को अगर कोई तकलीफ होगी तो कैसे संभालेंगे। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा कोई ना कोई टीम मेंबर आपके साथ रहेगा। अब हम 3rd फ्लोर पे हैं। दिस इज़ द फ्लोर जिसमें हमारे OTs हैं, ICU हैं, और यहाँ पर प्री ओप एंड पोस्ट ओप भी है। सो अभी हम मिलेंगे विकास से, जिनके आज ही हमने हिप रिप्लेसमेंट किया है, तो अभी मिलते हैं उनसे, इनका क्या है। विकास हैं, इनका बायलैटरल एवियन है, दोनों हिप्स में एवियन है। अब तो सो रहे हैं मजे से। हाँ जी विकास, हाँ जी पूरी नींद में, ठीक है। इनका अभी हमने एक साइड का हिप रिप्लेसमेंट किया है, राइट साइड का। हाँ जी विकास, कैसे हो? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक हो? एक दिन का आज हमने राइट साइड का रिप्लेसमेंट किया है, तो एक दिन के बाद हम लेफ्ट साइड का करेंगे। वी आर प्लानिंग इन ए वे कि पेशेंट को रिकवरी का थोड़ा टाइम मिल जाता है एक दिन के लिए। उसमें पेशेंट को कई बार हमें थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़ता है। सम पेशेंट्स है लो हीमोग्लोबिन, तो उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। पेशेंट एक दिन खाना खाता है, थोड़ा न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो बॉडी रिकवर कर जाती है, एंड देन वी रिप्लेस आफ्टर 48 आवर्स। तो विकास का हम प्लान कर रहे हैं ऐसे ही। तो ये आपने सब पेशेंट्स देखे हैं, इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिजीज़ हैं पेशेंट्स को।
आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर पूछना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं उनसे बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने मैसेजेस हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एक तरह से जो चेन है, जो हम रोज आपसे किसी न किसी तरह से जुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, इसका पर्पस यही है कि आपको अपनी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए, उसका क्या बेस्ट पॉसिबल इलाज आज की डेट में संभव है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी अपना इलाज कराएं तो आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो। आप अपने सर्जन से, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि मुझे ये ट्रीटमेंट कराना है, मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए, बिकॉज इट्स योर राइट। तो हम बार बार आपको इसलिए बताते रहते हैं। फिर भी कोई क्वेरीज हैं आपकी, दे आर मोस्ट वेलकम, और आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। जितना जल्दी हो सकेगा हम उनका जवाब भी देंगे। और सैटरडे लाइव में तो आप हमसे जुड़ते ही रहते हैं, तो उसमें आप लाइव भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।